दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 10 मिनट में हमने कैसे 3,000 रुपये कमाए। यानी क्लाइंट से बात करने से लेकर पैसे आने तक सारा कुछ हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं और आप भी कमा सकते हैं। काम बहुत ही इजी था, तो पूरे डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको इस चैनल पे इस टाइप की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं कि मान लीजिए हमने आपको फाइवर या फ्रीलांस वेबसाइट पे जाके किसी दूसरे प्रोफाइल का दिखा दिया कि भैया ये काम है, इस काम का ये बंदा ये चार्ज कर रहा, और वैसा ही एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको बता दिया। ऐसा नहीं, सिर्फ जेन्युइन चीज़ें बात होंगी, कैसे क्लाइंट से डील किया जाता है, क्या काम रहता है, सब कुछ हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो आपको खुद ही विश्वास होने वाला है, हाँ यहाँ चीज़ें जेन्युइन प्रोवाइड की जा रही हैं और आप भी कमा सकते हैं, एज अ सेकेंड सैलरी भी कमा सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो ये सारे स्किल सीख के भी कमा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अब हम आपको अर्निंग से भी रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो लेकर आते रहेंगे कि आपको क्लाइंट से कैसे बात करना है, किस टाइप के काम होते हैं और कैसे काम को उनको हैंड ओवर करना है जैसा उनकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाइंट ने कैसे हमें अप्रोच किया है, मतलब हायर किया, राइट। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे जाएंगे। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने इंस्टाग्राम पे और दे रखा है, इसीलिए आप देखिए क्लाइंट, ये हमारा क्लाइंट था। ठीक है, केमिकल का इनका काम है। इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपना काम लिखा। यहाँ पे आपको देखिए एक मैसेज दिख रहा है, ये इनका वर्क था। क्या था? आई वांटेड टू क्रिएट एन एक्सेल शीट वेयर इन आई कैन चेक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग माई केमिकल बाय इनपुट एवरीडे चेंज इन प्राइस, राइट। आई रफली रिक्वायर 6-10 रॉ मटेरियल्स एंड यूजिंग दिस रॉ मटेरियल आई प्रोड्यूस अराउंड 20 केमिकल्स। ठीक है, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ लेना, इसे सारे इंस्ट्रक्शन, राइट। हम आपको सीधे ले चलते हैं जो उन्होंने फाइल सेंड की है, राइट। इतना काम हुआ और उसके बाद यहाँ लिखा, मैंने लिखा हाय यस इट इज़ पॉसिबल। आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा। तो मैंने इनको एक मीटिंग लिंक प्रोवाइड की, यहाँ पे आप देख रहा है, जिससे हम कनेक्ट हो सके, 1-to-1 कनेक्ट करके उन्होंने अपनी फाइल शेयर की, समझाया। तो इस तरह आप भी क्या करेंगे, क्लाइंट से डील करेंगे, बात करेंगे, उनके काम को समझेंगे और उसके बाद आपको चार्ज बताना कि आप कितना लेंगे, राइट। तो उन्होंने मुझे ईमेल आईडी मांगा, ईमेल आईडी पे सेंड नहीं हो रहा था, कुछ एरर मैसेज आ रहे थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे ये देखिए फाइल सेंड कर दी। अब हम आपको इसे ओपन करके दिखाएंगे क्या काम था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिसीव्ड फाइल वर्किंग, मैंने लिखा डन, मतलब ये फाइल वर्किंग कर रही है, डन। मैंने इनको फाइल को देखा, काम को समझा पहले 1-to-1 अटेंड करके मीटिंग में। उसके बाद मैंने इनको प्राइस बताई और यहाँ लिखा आफ्टर पेमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा ना मैंने, आफ्टर पेमेंट सेंड मी स्क्रीनशॉट देन आई विल स्टार्ट योर वर्क, राइट। तो मैं इन्होंने मतलब एडवांस में 1500 रुपये मैंने लिखा कि आप 50% एडवांस ले लो, दे दो मुझे, उसके बाद मैं आपका काम स्टार्ट कर दूंगा। और जब काम हुआ तो आपको कैसे क्लाइंट को वर्क हैंड ओवर करने से पहले कैसे पैसा लेना है, वो भी हम आपको इसमें सारा कुछ डिटेल से बताने वाले हैं, राइट। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, राइट। तो इन्होंने मुझे 1500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैंने लिखा रिसीव्ड आई विल हैंड ओवर दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो 5 PM। और मैंने उससे पहले, क्योंकि काम सिर्फ 10 से 15 मिनट का था, आप भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ओके इन्होंने लिखा भी, प्लीज़ टेक नोट दैट आई एबल टू ऐड प्रोडक्ट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो ये प्रोडक्ट भी ऐड कर पाए और फॉर्मूला हमारा उसी के अकॉर्डिंग डायनेमिक हो, राइट। तो मैंने लिखा ठीक है, इन दिस टाइम यू हैव 70 प्रोडक्ट्स, मतलब मैंने इनका फाइल को एनालाइज किया। चलिए सबसे पहले फाइल देखते हैं। आप वो सबसे पहले चलिए हम काम को समझते हैं। यहाँ मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, काम बहुत इजी रहता है, क्लाइंट से डील भी बहुत इजी रहता है, आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना, बस आपको स्किल आनी चाहिए और सिंपल। देखिए आप काम क्या था पहले समझते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसे काम को उसे करना भी है आपके लिए, राइट। काम क्या था, उनकी फाइल को हम ओपन करते हैं पहले। ये तो हमने उनको बना के जो दिया था वो है, पहले हम काम को समझेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है, राइट। अब देखिए वर्क क्या था, ध्यान से समझिएगा। वर्क यहाँ था, आप देख रहे यहाँ पे जितने ये नेम दिए गए हैं, ये टीपीसी मोनो, टीपीसी, ये इनके प्रोडक्ट है। जैसे हमारा फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, सैमसंग मोबाइल हुआ, लैपटॉप, ये मेरा प्रोडक्ट है, उस तरह इनका ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट है और आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट का जो ये शॉर्ट में है, ये फुल फॉर्म नेम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म में इनका नेम दिया गया है, यहाँ पे शॉर्ट में सारा नेम लिखा गया है, राइट। तो ये इनके प्रोडक्ट के नेम है और इस प्रोडक्ट
का जो हमारा आइटम यूज़ हो रहा है यानी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं उसके नेम यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। आप देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये मेरा एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फुल फॉर्म में नेम दिया गया, और जो इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ये जो प्रोडक्ट है इसको रेडी करने के लिए ये सारे हमारे क्या यूज़ हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स, मतलब इनके आइटम हैं ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब इनका कहना क्या था, ध्यान से समझना कि मान लें इनका ये प्रोडक्ट है टीपीसी मोनो, ये इनका एक प्रोडक्ट है, राइट। ये टीपीसी मोनो इनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको बनाने के लिए ये सिट्रिक एसिड मोनो ये इनका आइटम है यूज़ हो रहा है। अब ये जो सिट्रिक एसिड मोनो ये आइटम ये और भी सारे प्रोडक्ट में यूज़ होता है, और लेकिन इनका जो रेट है यहाँ पे देखिए ये रेट दिया गया, ये रेट चेंज होता रहता है, मतलब ये रेट हमारा कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं, यानी कभी 82 रुपये हो गया, कभी 90 रुपये, कुछ भी हो सकता है रेट, राइट। ये चेंज होता रहता है, तो उनको क्या करना पड़ता है सारे प्रोडक्ट में, यानी जैसे टीपीसी मोनो में सिट्रिक एसिड मोनो यूज़ हुआ है तो टीपीसी में भी आप देखोगे सिट्रिक एसिड मोनो यूज़ हुआ, तो यहाँ पे भी आके उन्हें ये रेट चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह जितने भी मतलब प्रोडक्ट बनाने में ये हमारा यूज़ हो रहा है सिट्रिक एसिड मोनो, तो उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है, सारे शीट में जाके यानी सारे प्रोडक्ट में जाके मैनुअल काम करना पड़ता है, राइट। अब उस दूसरा पहला प्रॉब्लम ये था, उन्हें एक डायनेमिक चाहिए था कि एक जगह रेट चेंज करे सारे जगह रेट चेंज हो जाए। दूसरा ओवरहेड कॉस्ट, ये जो ओवरहेड कॉस्ट है हर प्रोडक्ट के लिए फिक्स है। जैसे यहाँ के लिए ओवरहेड कॉस्ट मान लीजिए 15 रुपये है, तो इस प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग होगा, इस प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग होगा, इस प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग होगा, मतलब रेट फिक्स्ड है लेकिन प्रोडक्ट के कॉस्ट मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। तो इसे भी हमको डायनेमिक करना है, प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हम प्राइस डाल दें और हमारा ऑटोमेटिक सारे यहाँ पे अपडेट हो जाए, ओवरहेड कॉस्ट भी हमारा अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब देखते हैं ये हमने किया कैसे। बहुत ईजी था, 10 से 15 मिनट में काम हो गया था, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नया शीट हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ मैंने कर लिया। अब इनके फाइल पे देखिए, मेरा फाइल समझिएगा, मैंने क्या किया, ये मेरी फाइल है, मैंने एक मास्टर शीट बनाया। सबसे पहले सारे आइटम का नेम हम लेकर आए और सारे प्रोडक्ट का नेम कहाँ से लेकर आए, जो इनकी फाइल थी यहाँ पे, ये इनकी फाइल थी, ये सारे प्रोडक्ट के नेम है, राइट। तो प्रोडक्ट का नेम हमने यहाँ से कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट का नेम मुझे सारा लेकर आना है, तो मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक प्रोडक्ट हो गया, इसको कॉपी किया और ये पेस्ट कर लिया, यहाँ पे गया, इसको कॉपी किया, ठीक है, फिर यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ऐसे। तो मास्टर फाइल में ये मैंने काम किया, सारा प्रोडक्ट का नेम यहाँ से उठा लिया सारा, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी तरह आप देखेंगे यहाँ मैंने सारे प्रोडक्ट के नेम उठा लिए, यानी टोटल इनके पास 17 प्रोडक्ट थे, राइट, उठा लिया। अब बात आती है आइटम नेम हमने कहाँ से लिया, तो आइटम नेम मैं इनका जब फाइल खोलूँगा, ये देखिए ये आइटम यहाँ है, तो मैंने क्या किया, एक जगह मान लीजिए इस आइटम को मैंने ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। उसके बाद MPC पे गए, यहाँ भी इसको कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट करते चले गए। डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन उस डुप्लीकेट को हम देखिए कैसे हटाएंगे। इसी तरह हमने MSC का भी किया, कॉपी किया, यानी सारे प्रोडक्ट के अंदर जाके आइटम नेम को हमने क्या किया, एक जगह कॉपी पेस्ट करते चले गए मास्टर शीट में, राइट। जब हो गया तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, UNIQUE, यूनिक फॉर्मूला। ये क्या करेगा, हमें यूनिक वैल्यू निकाल के दे देगा, जो रिपीट हो रही है उसको नहीं रखेगा। तो मान लीजिए ये हमारे आ गए यूनिक वैल्यू, यानी ये हमारे प्रोडक्ट कॉमन है, राइट। तो यहाँ मैंने इसी तरह सारे जगह कंबाइंड किया और यूनिक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया, मतलब यहाँ पे भी यूनिक फॉर्मूला लगाया, इसी को कॉपी किया। मान लो पहले सारे को आपको इसी तरह कर लेना है, सारे प्रोडक्ट को कॉपी करके हमने पेस्ट किया नीचे, यहाँ पे नीचे पेस्ट करते गए जितने भी 17 प्रोडक्ट के आइटम है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यूनिक फॉर्मूला लगा के आप कॉपी करेंगे वहाँ से और पेस्ट स्पेशल एज अ वैल्यू कर लेंगे। तो इस तरह आपका यहाँ पे सारे नेम, यानी मेरे पास टोटल इनके जो आइटम है अगर देखेंगे 9 टाइप के आइटम यूज़ हो रहे हैं प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट को, राइट। इतना हो गया। इस तरह हमने प्रोडक्ट नेम भी डाल दिया। प्राइस हम अभी कुछ भी डाल देते हैं, ये मैंने कुछ भी लिख दिया है क्योंकि ये जो एक्चुअल प्राइस है वो अपना यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। इतना जब कर लिया, बस सिंपल हमने क्या किया, इनके शीट पे गए, मान लीजिए ये इनकी सीट है। चलिए अभी मैं रेट को हटा देता हूँ, मेन काम तो हमारा यहाँ पे होना है, राइट। अभी चलिए मान लीजिए TPC, इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पे गए, अभी मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ध्यान से सॉरी, इक्वल टू इफ लगाया, लॉजिकल टेस्ट में हमने दिया क्या, लॉजिकल टेस्ट में क्या देंगे, इफ दिस इक्वल टू ओवरहेड कॉस्ट, राइट। अगर ये है मेरा
क्योंकि यहाँ देख रहे हैं नीचे मेरा ओवरहेड कॉस्ट है। तो ये जब है कॉस्ट है हमारा, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रूथ, तो अब यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे और लुकअप वैल्यू ये लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इसे नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये ओवरहेड है तो इसका, इस प्रोडक्ट का ओवरहेड कॉस्ट क्या आ रहा है उसका हमें उठाना है। लुकअप वैल्यू ये लिया, टेबल अरे हम जाएंगे मास्टर शीट में, और यहाँ क्योंकि यही मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि वहाँ पे फुल फॉर्म, यहाँ पे शॉर्ट है, इसके अंदर फुल फॉर्म में लिखा गया है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे हमने सारा लिस्ट पहले ही कॉपी करके पेस्ट कर लिया, प्रोडक्ट का नेम बस यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, और रेंज को फ्रीज भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि मुझे ड्रैग तो करना नहीं, वैसे फ्रीज कर दो रेंज को। कॉलम इंडेक्स नंबर 3 क्योंकि तीसरे पे ही हमारा रेट है, और कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद इंटर। सॉरी, अभी इसमें ब्रैकेट बंद इंटर नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये आ गया। अब यहाँ पे कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, क्योंकि फॉल्स के लिए भी करना है, तो अब वी लुकअप ये लिया, क्योंकि अगर ये जब ये ओवरहेड कॉस्ट नहीं होगा तो क्या करना है भैया, लुकअप वैल्यू ये हो गई, और टेबल अरे हमारा मास्टर शीट में ये हो जाएगा क्योंकि आइटम यूज़ हुए हैं। अब यहाँ पे भी F4 फ्रीज कर दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर 3, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एक और ब्रैकेट बंद एंटर। तो अब देखो, अब मैं सिंपल क्या करूँगा, हम इस वाले रेंज को फ्रीज कर दूँगा, क्योंकि अगर ड्रैग करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इस B2 को, क्योंकि ये फिक्स है हमारा, F4 फिक्स किया और जस्ट इसको ड्रैग कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्राई पोटेशियम सिट्रेट का, तो यहाँ प्राइस में अभी 15 आ रहा, मैं 23 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 23 आ गया। अब सिट्रिक एसिड मोनो और कास्टिक पोटास, राइट, तो इसका प्राइस देखो, सिट्रिक एसिड मोनो का 80 आ रहा, कास्टिक पोटास का 105। तो ये भी अगर चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, अब बस इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है, सब में पेस्ट कर देना, सिंपल। क्योंकि सभी में रेंज जो इनकी है, मतलब जो कॉलम की पोजीशन है, ये जैसे यहाँ B2 पे है तो सभी में B2 पे ही लिखा गया, सब कुछ सेम है। बस इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम क्या करें, मान लो अभी डिलीट करता हूँ, ये मेरा पुराना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी, मैं इस पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ कॉपी किया इस फॉर्मूले को, सिंपल पेस्ट कर दिया और ड्रैग कर दिया। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरहेड कॉस्ट इसके लिए मोनो पोटेशियम सिट्रेट का 48 है, तो यहाँ पे देखो मोनो पोटेशियम सिट्रेट का देखो 48 है। समझ में आ गया, बस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट करते चले गए। अब इनका कहना ये भी था कि अगर वो नया प्रोडक्ट ऐड करें तो कैसे होगा, तो नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो कैसे होगा, मतलब नीचे जैसे मान लो नया प्रोडक्ट आया, राइट, और यहाँ पे आइटम आया नया, तो वो भी ऐड हो जाए ऑटोमेटिक, अगर यहाँ पे डाले तो उसका भी वैल्यू लुकअप होके आए। तो सिंपल आपको क्या करना है, जब हमने वी लुकअप यहाँ पे अप्लाई किया, रेंज हमने क्या लिया, F5 से H22 तक लिया है, राइट, इसमें क्या लिया, F5 से H22 तक लिया है। तो आप क्या करो, H90 तक ले लो, क्योंकि इससे ज़्यादा उनके पास नहीं आने वाले हैं, रेंज ले लो, या इसको टेबल के फॉर्म में कर दो। इसको भी क्या करेंगे, इसका रेंज यहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि कुछ भी आइटम ऐड होगा इसमें ऑटोमेटिक ऐड होता चला जाएगा। समझ में आया। तो अब बस सारे फॉर्मूले में कॉपी पेस्ट कर देंगे, हो गया डायनेमिक। यानी अब ये जो हमारा है यहाँ पे इनका एक क्वांटिटी का प्राइस इनको अपडेट करना है, बाकी ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि जितना भी क्वांटिटी डालेंगे एक क्वांटिटी का रेट आएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे, क्वांटिटी इनटू रेट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा सारा। तो समझ में आया कैसे, कितने देर का काम था आपको समझ में आ गया, और 3000 चार्ज किया मैंने, राइट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, है ना। हम एक और अर्निंग की वीडियो लेकर आने हैं जिसमें और भी ज़्यादा हमने चार्ज किए, कितने 7 से 8 हज़ार रुपये चार्ज किए, काम था सिर्फ 2 घंटे का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।